और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक जगह जमा होता है और वहीं पे जोनाथन कह रहा होता है कि एल्डर साइवॉन का सेक्रेट बॉडी फुली डेवलप्ड हुआ है। अगर दूसरे लोगों को पता चलता है तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस को छुपाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद उन दोनों बुड्ढों में से एक बुढ़ा कह रहा होता है कि हाँ, वैसे तो इसको इमॉर्टल एम्पायर में कुछ ही लोग हैं जो जॉन फैमिली के अगेंस्ट अभी अभी हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक एक करके स्पेल कास्ट करने लगता है। उनमें से एक कह रहा होता है कि ब्लैक फेस थंडर प्योर, ब्लैक डेथ स्काई सोल्जर फॉर डायरेक्ट कॉम्बैट सील एंड सन गॉड सील फाइनल स्टिक। जब होने ही वाला होता है तो तभी अचानक से कोई आ जाता है और वो गुस्से से चलाने लगता है और कहता है कि तुम सब मूर्ख बच्चे क्या कर रहे हो। जॉन साइवॉन के इस कॉन्सिक्वेंस को छुपाने के लिए सभी मिलके जो स्पेल कोस्ट कर रहा था वो स्पेल को वो इंसान तोड़ देता है और सब देखने के बाद वो सब बहुत लोग चौंक जाते हैं और वो कह रहा होता है कि आप 18 जनरेशन के एंसेस्टर, फाइनली 18वीं जनरेशन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो जॉन फैमिली को गोद में पकड़े रहता है और वो बाकी सब चलाते हुए कह रहे होते हैं कि जॉन फैमिली के यंगर जनरेशन को क्या हो गया है, वो ये सब कॉवर्ड कैसे बन गया है, क्या एक बच्चे को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जोनाथन आगे बढ़ता है और उसके इंसेस्टर के आगे घुटने टेकता है और कह रहा होता है कि इंसेस्टर गुस्सा मत होइए, हमें सिर्फ डर है कि हमारे ग्रैंडसन को कोई फ्यूचर में चोट ना पहुंचा दे। और ये सुनने के बाद इंसेस्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं देखता हूँ कि किस में हिम्मत है कि बच्चे को हाथ लगा सके। सेक्रेट बॉडी वाले बच्चे की खबर पूरी दुनिया में फैला दी जाए कि किसकी हिम्मत है जो इस बच्चे को चोट पहुंचाए। इस बुड्ढे को कोई परवाह नहीं कि अगर बच्चे की वजह से इमोर्टल वार भी शुरू करना पड़े। इधर वो ये सब इंसेस्टर की बातें सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वही मन ही मन में कह रहे होते हैं कि अगर इमोर्टल वार शुरू हो जाता है तो ये वर्ल्ड वार बन जाएगा और बहुत लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगा, इससे तो डिज़ास्टर आ जाएगा। जोनाथन कह रहा होता है कि इंसेस्टर, इसका मतलब है इस बच्चे को बचाने के लिए आप मौत से भी गुजर सकते हैं। और ये सुनने के बाद इंसेस्टर कह रहा होता है कि क्यों नहीं। और फिर हमें बताया जाता है कि डेथ पैसेज क्या होता है। डेथ पैसेज एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड है जो इमोट्रेलम पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स टॉप पावरफुल ने इसको ढूंढा था और हमें बताया जाता है कि इस मेथड को एक कोफन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो कोफन के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाता है जो बाहर की पूरी दुनिया से अलग होता है। और जब आप कल्टीवेशन सक्सेसफुल कर लेते हैं तब आपको इस कोफन को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। अगर आप फेल हो जाएं तो पूरी ज़िंदगी भर उस कोफन में सील होकर रह जाते हैं। एंसेस्टर उस बच्चे की तरफ देखकर कह रहा होता है कि इस बच्चे का एंशियंट सेक्रेट बॉडी नेचुरली डेवलप हुआ है, मतलब अब ये साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा एक डिवाइन चाइल्ड है और ये जॉन फैमिली का प्राउड है। अब फ्यूचर में इस बच्चे की ग्रोथ के लिए जॉन फैमिली के पास जितना सारा रिसोर्स होता है वो सभी इस बच्चे को दे देना, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज से मैं इस बच्चे को ज़ीरो सीक्वेंस करता हूँ। और ये सब सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि क्या ज़ीरो सीक्वेंस। और वहीं पर उस बच्चे को यानी जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ज़ीरो सीक्वेंस ये क्या होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ज़ीरो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले बताया जाता है कि जॉन फैमिली के पास अभी 10,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है और उस पूरे 10,000 पॉपुलेशन में से सिर्फ 10 लोग ही एंसेस्टर से ज़ीरो सीक्वेंस हासिल कर पाते हैं। अगर किसी के पास ये टाइटल है वो फैमिली हेड एलिजिबल की पोजीशन पर है और वही 10 में से एक स्पेशल होगा जो नेक्स्ट फैमिली हेड बनेगा और उसे ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं। और जॉन फैमिली में से जॉन सीक्वेंस टाइटल होल्ड करने वाला जॉन साइवॉन का फादर था वाइट क्लॉथ डिवाइन किंग जॉन वी हु है। और इंसेस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद जोनाथन कह रहा होता है कि इंसेस्टर, क्या ये अप्रोप्रिएट है। हर एक ज़ीरो सीक्वेंस टाइटल होल्ड करने वाले को काउंटलेस ट्रायल देना पड़ता है और ये बच्चा अभी जन्म हुआ था और इसको ये टाइटल दे दिया जाए,
क्या लोग मानेंगे? एंसेस्टर कह रहा होता है कि अगर वो सब नहीं मानते तो वो आगे जाकर भी कर सकता है, मुझे परवाह नहीं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है और जॉन साइमन को दिखाया जाता है कि अचानक से उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वहीं पर लिखा होता है कि सिस्टम चेक इन लोकेशन वो रिफ्रेश्ड हुआ है। सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उस पर ताइयोन एंशियन स्टाइल में चेक इन कीजिए। होप दैट नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड soon. Please subscribe my YouTube channel and press bell icon. Bye bye, tata.